कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत, बीजेपी का सुपड़ा साफ। कर्नाटक में जनता ने बता दिया, नहीं चाहिए झूठा साथ, झूठा विकास, अब चाहिए हाथ का साथ। कांग्रेस ने दी ऐसी पटखनी, 70 सीट भी नहीं ला पाई बीजेपी। कांग्रेस ने किया 130 का आंकड़ा पार। बीजेपी के अरमानों पर राहुल की सेना ने फेर दिया पानी, सत्ता का सपना रह गया अधूरा। कर्नाटक की जनता ने बता दिया, नहीं चाहिए जुमलेबाजी वाली सरकार। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करती रह गई बीजेपी। इधर हाथ ने कमल को मुरझा दिया। कर्नाटक में पीएम मोदी की 19 रैलियां और 6 रोड शो धरे के धरे रह गए और कांग्रेस ने तख्ता ही पलट दिया। बीजेपी ने बड़ी जोर लगाकर 15 केंद्रीय मंत्रियों और 128 राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार प्रसार में लगाया था, ताकि किसी भी तरीके से कर्नाटक की सत्ता को अपने हाथों में लिया जा सके। लेकिन बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने इंतजाम के बाद भी उसके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस किंग बनकर उभरेगी। कर्नाटक में बीजेपी की हालत कांग्रेस ने कुछ ऐसी कर दी कि बीजेपी 70 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। वहीं कांग्रेस को जनता का ऐसा समर्थन मिला कि बहुमत से कहीं आगे कांग्रेस पहुंच गई। वोटों की गिनती के दौरान चुनाव आयोग ने रुझान जारी जब किए, तभी से बीजेपी ने अपना माथा पकड़ लिया था, लेकिन एक उम्मीद की किरण बची थी। लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी के बचे कुचे अरमानों पर भी पानी फिर गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी 224 सीटों के लिए मतदान हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। कर्नाटक की 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान हुए थे और 73.19% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। नतीजों के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 134 सीट, तो वहीं बीजेपी को 65 सीट मिली। अगर जनता दल सेकुलर की बात करें तो जेडीएस को 21 सीटें मिली, वहीं 4 सीटें अन्य के खाते में गई। आपको बता दें, बहुमत का आंकड़ा 113 है, यानी कि जीत का दम भरने वाली बीजेपी की सारी हैकड़े निकल गई। बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्य अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा उलटफेर हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत यूं ही नहीं हुई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे की एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह कर्नाटक जीत के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा साबित हुई। इसके अलावा कई और कारण हैं जिनका फायदा कांग्रेस को मिला और जिसने पूरी तरीके से बीजेपी को कर्नाटक में मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से कांग्रेस ने कर्नाटक में बम्पर जीत दर्ज की है। सबसे पहला, भ्रष्टाचार का मुद्दा। कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और पार्टी ने शुरुआत से ही बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेरती रही। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को जमकर उछाला और लगातार निशाना साधा। पीएम पर सीधा अटैक। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े 113 सीट को पीछे छोड़ दिया और 134 सीटों के साथ जीत दर्ज की। अमूल वर्सेस नंदिनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमूल वर्सेस नंदिनी का मुद्दा छाया रहा। आपको बता दें कि इस साल 5 अप्रैल को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कर्नाटक में अमूल के प्रोडक्ट उतारने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद राज्य में मुद्दा शुरू हो गया और कर्नाटक कई नेताओं और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़ा नारा 40% कमीशन वाली सरकार का दिया। चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर और रैलियों में इस मुद्दे का खूब जिक्र भी हुआ। आपको बता दें कि बेलगावी में एक ठेकेदार ने बीजेपी के मंत्री पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था और खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद कई ठेकेदार सामने आए थे और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कर्नाटक जीत के लिए कांग्रेस ने बड़े ही एहतियात से रणनीति बनाई, बीजेपी की हर चाल पर नजर रखी और बीजेपी को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस हर चीज पर समय के हिसाब से चोट किया। और बीजेपी जीत के घमंड में लबरेज इस बात को भूल गई कि ये पब्लिक है भाई, कभी भी पलट सकती है और जनता सबका साथ सबका विकास के नारे को नहीं सुनेगी। उनको चाहिए तो सच्चा विकास और सच्चा साथ। इस बात को कांग्रेस ने बखूबी समझ लिया और नतीजा यह है कि आज बीजेपी का कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो चुका है। बड़े बड़े चाणक्य बंगले झांक रहे हैं बीजेपी के, सोच में पड़ गए हैं कि कर्नाटक में उनकी रणनीति आखिर फेल कैसे हो गई।